Hello friends, how are you? I hope you are doing good. Welcome to my channel, The Smart Study with Sarika. Guys, हम आज स्टडी करने जा रहे हैं ट्वेल्थ अकाउंट्स, जो कि ये चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके बेसिक के 2 वीडियोस रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर उसका हम लोग को उसका बेसिक पता रहता है तो वो चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी बेसिक के ऊपर। तो आप वो जो जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाली सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर हम लोग डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या करना है, हम पहले बेसिक पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले पार्टनरशिप गाइस, आप लोग को पता है, जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं, अपना जो भी प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, और मतलब बिजनेस में वो क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is a type of business organization in which 2 or more person come together for conducting lawful business। पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा पर्सनस क्या करते हैं, अपना बिजनेस जो लॉफुली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, मैनेज करते हैं बिजनेस को, और प्रॉफिट लॉस अपना शेयर करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होता है। तो ये गाइस, ये जो लाइन मैंने अभी बताया, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड, ये बहुत आता है क्वेश्चंस में, पेपर्स में बहुत आता है ये वाली लाइन। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है। जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड ट्रू फॉल्स में भी आता है। ऐसे अनलिमिटेड को डैश करके आपको दे देगा, बोलेगा फिर इसको फिलअप करो। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। द पर्सन ज्वाइनिंग सच बिजनेस आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। मतलब जो भी पर्सन है ज्वाइनिंग, जो बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं इंडिविजुअली, उसको पार्टनर्स बोलते हैं, और कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, एज अ फर्म। तो आगे हम लोग देते हैं पार्टनरशिप, हम लोग को समझ में आ गया, जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स क्या करते हैं, अपना लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करते हैं, वो क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है। तो उसके बाद डेफिनेशन हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप का। तो आप आई थिंक ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते फिर भी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये क्या है, ये इज़ डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो ये जो रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के बीच में, जो एग्री करते हैं कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और उसमें जो भी मतलब अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस आया तो वो भी लॉस वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको मिलके क्या करेंगे, वो लोग अपना हैंडल करेंगे। तो ये क्या है, ये सेक्शन 4 के तहत ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो उन्होंने बताया था, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। तो आगे देखते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। गाइस, मैंने आपको ये बताया था, मेरे स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स थे मेरे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए आप, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अकाउंटिंग टर्म्स नहीं आएंगे तो आपको अकाउंट भी नहीं समझ में आने वाला। तो इसीलिए मैंने वो 3 वीडियोस पहले बनाए थे, और अभी मैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करी। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, डीड मीन्स एग्रीमेंट, ठीक है। अ पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है वो एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की तरह है, जिसमें पार्टनर क्या करते हैं, अपने टर्म्स और कंडीशंस उसमें रखते हैं ताकि जो उनका पार्टनरशिप फर्म है वो स्मूथली वर्क कर पाए। इट मे बी ओरल और रिटन, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय द पार्टनर्स इज ऑलवेज डिजायरेबल टू अवॉइड डिस्प्यूट। जो रिटन एग्रीमेंट है वो मतलब उस पर क्या करते हैं, जो पार्टनर्स रहते हैं अपना सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, क्योंकि किस लिए, मतलब उनके बीच में कोई झगड़ा और डिस्प्यूट हो उसको अवॉइड करने के लिए। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन सच एज नेम ऑफ द फर्म, उसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे
फर्म का नेम ऑफ पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कैपिटल वो लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो लोग कितना मतलब जो भी कैपिटल ला रहे हैं उसके हिसाब से वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, मतलब कितने हिस्से वो लोग प्रॉफिट के लेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एटसेट्रा आर गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। ये सब क्या रहता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर रहता है। अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म का। पहला क्या दिया है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है, वो एग्रीमेंट जब दो पार्टनर्स के बीच में बनता है तो एक पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है। देयर कुड बी अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। अ रिटन एग्रीमेंट इज प्रीफर्ड आल्सो दैट इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ द लॉ इफ नीडेड। अगर इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि मतलब सब पार्टनर्स को कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़े, तो वो ये एज अ प्रूफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पार्टनरशिप डीड को वहाँ पर दिखा सकते हैं कि मेरा इतना % का शेयर था इसमें और मैंने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसके हिसाब से मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। तो जब ऐसे मतलब कुछ भी झगड़े होते हैं, मतलब कि किसी का प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से जब वो लोग अगर कोर्ट में जाना पड़े उनको, तो एज अ प्रूफ वो अपने एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं। तो ये जो डीड है वो उस समय काम आती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एट द स्टार्टिंग ऑफ दी जब हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग अपनी डीड बनाते हैं, जो अगर पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अब दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम 2 मेंबर्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ 2 मेंबर्स मिनिमम, अगर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना है तो 2 मेंबर मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है गाइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें ट्रू फॉल्स ये सब में आ सकता है, एग्री डिसएग्री में, सॉरी। तो इसमें क्या मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो अब आगे देखते हैं, लॉफुल बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं हम लोग तो वो लॉफुल होना चाहिए। It cannot undertake business forbidden by state. The definition of partnership also does not permit any association like club or charitable institution. Illegal business like smuggling or gambling is not allowed. तो lawful business में जैसे illegal business होता है, smuggling ये सब allow मतलब नहीं होता है। Now sharing of profit and losses. द पर्पज़ ऑफ पार्टनरशिप इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अब बिज़नेस कोई ओपन कर रहा है तो ऐसे तो ओपन नहीं करेगा, उसको प्रॉफिट ही कमाना रहेगा तभी तो वो ओपन करेगा ना। तो ये मेन पर्पज़ क्या होता है पार्टनरशिप का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इट्स ऑब्जेक्ट कैनॉट बी चैरिटेबल वन। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में जो रेशियो दिया है कि वो इतने रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो लोग को अपना प्रॉफिट उतने में ही शेयर करना चाहिए। द एग्रीमेंट इज साइलेंट। अगर एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं दिया हो तो अबाउट द प्रोपोर्शन, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विल बी इक्वल। अगर एग्रीमेंट में ऐसा पार्टिकुलर दिखाया नहीं है कि उसको इतने रेशियो में उसको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो अगर कुछ भी ऐसा उसमें दिखाया नहीं गया है तो हम लोग एज्यूम करेंगे 1:1, मतलब 50-50। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 10 रुपये 5 रुपये एक को मिलेगा और 5 रुपये दूसरे को मिलेगा, ऐसा 1:1। अब आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। अब जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ये भी लाइन टिक कर लो या फिर कहीं लिख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो फिर ये जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो आगे बढ़ते हैं, द लायबिलिटी इज़ जॉइंट एंड सेवरल इफ़ असेट ऑफ बिजनेस इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज़। अगर बिजनेस के पास जितने भी असेट्स हैं वो सफिशिएंटली नहीं है कि वो अपने लायबिलिटीज़ को पे कर सके, अपने कर्जे को पे मतलब भर सके, तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं पार्टनर्स की उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अगर दोनों में से अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब पैसा देने के लायक नहीं होता, वो मतलब उसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं रहता कि वो लायबिलिटी कर्जे को पे कर सके, तो हिज लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। तो जो दूसरा पार्टनर है वो उसकी जो उस दूसरे वाले पार्टनर की लायबिलिटी वो पे करेगा। ऐसा पार्टनरशिप में होता है। तो इसीलिए इधर पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नाउ जॉइंट ओनरशिप।
ईच पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो ये जो ईच पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, जॉइंट ओनर रहते हैं उस फर्म के। ऑल पार्टनर्स आर इक्वल ओनर ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी, और उस बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल पार्टनर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी के। तो आगे देखिए, नो पार्टनर कैन यूज़ प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़, और कोई भी पार्टनर मतलब पर्सनल यूज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता है। नाउ जॉइंट मैनेजमेंट, ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन द मैनेजिंग द फर्म। सारे पार्टनर्स के पास इक्वल राइट होता है कि वो फर्म को कैसे मैनेज करे। सम पार्टनर्स टेक इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड अदर वॉलंटरी सरेंडर देयर मैनेजमेंट। कुछ पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ले सकते हैं अपना, या तो फिर वो वॉलेंट्री सरेंडर कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट राइट्स को। हाउएवर ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो जो मतलब जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्म की मैनेजमेंट के लिए। नाउ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर वर्क इन 2 कैपेसिटीज, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, ये जो ईच पार्टनर होते मतलब सारे पार्टनर्स मतलब 2 कैपेसिटी में काम करते हैं, एज अ प्रिंसिपल और एक एज अ एजेंट। पार्टनर्स एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर, वो एक प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं आउटसाइडर से, और टू द अदर पार्टनर ही एक्ट एज एन एजेंट, और अदर पार्टनर से वो क्या एज अ एजेंट वो लोग वर्क करते हैं। द पार्टनर्स प्ले अ ड्यूअल रोल, इसलिए जो पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्यूअल रोल प्ले करते हैं एज अ प्रिंसिपल और एजेंट। आउटसाइडर के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं एंड अदर पार्टनर से एजेंट की तरह। नाउ डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन मतलब देखते हैं हम लोग। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के एग्रीमेंट से क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व भी किया जाता है, मतलब बंद कर दिया जा सकता है। इफ़ अ पार्टनर वॉन्ट्स ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 डे नोटिस टू द फर्म। अगर पार्टनर्स चाहता है तो वो अपना फर्म क्या कर सकता है, बंद भी कर सकता है 14 डे नोटिस देकर फर्म को। द फर्म कैन बी डिसॉल्व इफ़ अ पार्टनर डाइज, डिसॉल्व हो सकता है जब अगर कोई मेन पार्टनर डाई हो गया, मर गया, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। और जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो सकता है अगर कोई कोर्ट ने अगर उसको ऑर्डर दिया हो तो अब आगे देखते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज़ वॉलेंट्रीली, इट मीन्स नॉट कंपल्सरी। मतलब ये जो एक्ट है उसके तहत जो पार्टनरशिप ये जो उसका रजिस्ट्रेशन है वॉलेंट्री है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप फर्म का है कंपलसरी है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से। अब देखते हैं आगे पार्टनरशिप डीड, वो मैंने बताया था आपको। तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टनर्स के बीच में होता है जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस रहते हैं। किसके लिए होते हैं वो, ताकि जो फर्म है वो स्मूथली वर्क कर सके। और ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और ये जो एग्रीमेंट है वो उसको प्रीफर करता है ताकि कोई डिस्प्यूट हो फ्यूचर में तो वो सॉल्व हो सके। तो उसमें ये अभी मैंने आपको ये सब बता दिया तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैं आगे बताती हूँ यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मतलब उसमें अगर कुछ नहीं लिखा होता अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के बारे में, इन सच केस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 12 एंड 17 हैज़ टू बी फॉलोड। तो अगर हम लोग का पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहता है मतलब उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस रहती है वो उसमें नहीं लिखी होती है, तो ये जो एक्ट है 1932 के सेक्शन 12 और 17 से ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रूल्स है। ये जो 6 रूल्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपका साइलेंट है तो वो जो
प्रॉफिट और लॉस होगा पार्टनर्स का वो इक्वल रेशियो में क्या होगा, बांटा जाएगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बताया था, ड्राइंग मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कुछ लेकर जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए ड्राइंग हो जाएगा, वो ड्राइंग उसको बोलते हैं। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन देन 6 मंथ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। देखो अगर कुछ लेकर जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा उसको, तो वो अगर उस पर डेट नहीं दिया रहेगा कोई कि किस अगर मतलब किस डेट को लेकर गया या फिर कब लेकर गया, तो ये अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा तो ऑलरेडी उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पे, ये याद रखना। आगे देखते हैं तीसरा कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर उस पर रेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, मतलब बताया नहीं गया है कि कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो उस एग्रीमेंट पे क्या होगा, 6% का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। सॉरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मतलब उस पर साइलेंट है कि मतलब उस पर इंटरेस्ट नहीं बताया गया, तो नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर के कैपिटल पे। नाउ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ प्रोविजन इज़ मेड इन पार्टनरशिप डीड अबाउट सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अगर ये ऐसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि सैलरी या कमीशन पार्टनर्स के लिए, तो दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इट, अगर उस पर मेंशन किया गया है तो वो उन्हें मिलेगा, अगर नहीं किया गया है तो अदरवाइज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो सैलरी और कमीशन टू बी पेड टू एनी पार्टनर, तो अगर मेंशन किया गया है उस पर डीड पे, पार्टनरशिप डीड पे, तो उन्हें मिलेगा, और नहीं मेंशन किया गया है तो उन्हें नहीं मिलेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर as per the provision of the Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted into the partnership firm as a partner without the consent of all partners. अगर एक पार्टनर राजी है और दूसरा पार्टनर राजी नहीं है, तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके तहत कोई भी आउटसाइड से कोई भी पर्सन उस कंपनी में एडमिट नहीं हो सकता, मतलब नया पार्टनर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर्स राजी ना हो जाए। तो ये जो 6 प्रोविजंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गाइस इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर देखते हैं आगे कह रही है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो आप फाइनल अकाउंट हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें देखो 4 अकाउंट बनते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। तो ये हम लोग टेक्स्ट बुक में तो नहीं बनाया गया है अलग से, लेकिन ये अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ताकि हम सम को अच्छे से सॉल्व कर पाए इजीली, हमारे समझ में भी आएगा। तो ये तीसरा हम लोग ये बनाएंगे, एंड चौथा हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये जो कैपिटल मेथड होता है कैपिटल, ये 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो 1 बाय 1 करके दोनों कैपिटल मेथड को हम लोग समझेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये लाइन पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल रहेगा वो फिक्स रहेगा, मतलब यहाँ पे कैपिटल में कोई भी कैपिटल के अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट आर ओपन, इसमें 2 अकाउंट रहते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। आपको 2 दिया रहेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट दिया रहेगा। तो इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, जो कैपिटल का अमाउंट रहता है वो सेम होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इन द कैपिटल अकाउंट ओनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इसमें 3 टाइप की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, मतलब कैपिटल वो लोग का कितना आया है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, अगर कोई एडिशनल कैपिटल उसमें डालते हैं, या फिर परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कुछ इसमें से विड्रॉ करते हैं। ऑल दी अदर ट्रांजेक्शन रिलेशन टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर पार्टनर से रिलेटेड होगा तो सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑल एडिशंस और सब्ट्रैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड थ्रू करेंट अकाउंट, लाइक ड्रॉइंग्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। गाइस हम लोग सम्स करेंगे तो आप इतना मतलब कंफ्यूज मत होइए, सम्स करेंगे तो एकदम इजीली आप जैसे ही 4-5 सम करेंगे आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कैसे आप लोग को सब कुछ करना है। तो फिक्स्ड, ये बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में।
तो गाइस हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। अंडर दिस मेथड कैपिटल अकाउंट इज केप्ट फ्लक्चुएटिंग। इसमें जो कैपिटल का अमाउंट रहता है वो मतलब बढ़ता और घटता रहता है। फॉर एग्जांपल वी कैन मेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू द गिवन कैपिटल। हम लोग उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट हैज़ टू बी मेड कैपिटल अकाउंट। और इस मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है जो कि होता है कैपिटल अकाउंट। ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स लाइक जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि उन पार्टनर्स का ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एटसेट्रा आर टू बी डन इन दिस अकाउंट ओनली। ये तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट मतलब जो भी हम लोग को मिलेंगे वो सब क्या रहेगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसमें हम लोग उसको डालेंगे। तो हम लोग जब सम करेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ा सकती हूँ इसको भी, मतलब एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। बहुत ईजी है। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस इन। मैंने अभी पढ़ाया था आप लोग को, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया होगा तो वो लोग का जो प्रॉफिट होगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रेशियो में रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रेशियो। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखो मैंने आपको बताया, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, अगर आपसे कोई पूछे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं तो उसका आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। और अगर बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है हम लोग को क्वेश्चन में कि टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर। तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग, मैंने अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अ डैश इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल, गुडविल मैंने आपको बताया था रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, इंटेंजिबल है। हम लोग इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, इंटेंजिबल असेट है। नाउ ये सब इंटेंजिबल असेट, गुडविल, ये सब मैंने आपको वो तीनों वीडियोस में समझाया है। आप अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, पहले उसको जाकर देखिए, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम इजी अकाउंट, कुछ नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजी जो आप ब्रेक देखते हैं अकाउंट का तो वो आपको याद आ गया होगा, मुझे पता है। तो वो जो है ये अकाउंट क्या है, एकदम इजी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या है, ये आगे देखते हैं हम लोग। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ। अगर एग्रीमेंट में कुछ मतलब अब्सेंस हो, कुछ दिया ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, और वो कितना रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, एट द रेट ऑफ 6%। मैंने ये भी पढ़ाया था अभी। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया है। जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की पार्टनरशिप बिजनेस में, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नाउ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज फोर्स इन सिंस 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट याद कर लीजिए कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर, जो मतलब कितना पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 50, और मिनिमम कितना है, 2 पार्टनरशिप बिजनेस में। नाउ अ डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल अपीयर ऑन द डेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो डेबिट बैलेंस होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, ये तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जो डेबिट बैलेंस होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, वो कहाँ पे दिखेगा हम लोग को, असेट साइड में। नाउ अ पार्टनर हु प्रोवाइड ओनली कैपिटल टू द फर्म इज कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो सिर्फ कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा देता है उस फर्म को, तो वो कौन सा पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर उसको बोलते हैं। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट एंड डैश अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड अभी मैंने पढ़ाया, उसमें कौन सा रहता है, कौन सा अकाउंट रहता है, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है ईच पार्टनर के लिए। नाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल का होता है वो कहाँ पे क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट में।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। अगर आपको मतलब लगता है कि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो इम्पोर्टेंट है ये, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया है तो फिर एकदम इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छे से पढ़िए, सब आएगा आपको धीरे धीरे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या दिया है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है गाइस? इसको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसको बनाया जाता है। और इसको किस लिए बनाया जाता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब फर्म प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद जो फर्म रहती है वो क्या प्रिपेयर करती है? फाइनल अकाउंट, टू नो वेदर इट हैज़ अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और बिजनेस की क्या पोजीशन है ईयर के एंड में। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके तहत जो फाइनेंशियल ईयर है कब स्टार्ट होता है? ऑन अ 1 अप्रैल एंड ऑन अ 31 मार्च। गाइस आपसे ये बहुत बार कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है और एंड कब होता है। तो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च एवरी ईयर। नाउ नेसेसिटीज और पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसकी क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर देखिए, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए बिजनेस में। और थर्ड क्या दिया है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, ये तो हम लोग ने पढ़ा अभी। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, कंपनी के कितने डेटर्स है कितने क्रेडिटर्स है। गाइस ये जो टर्म है डेटर क्रेडिटर, मैंने आपको वो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, अगर मैं अभी यहाँ पर समझाऊंगी तो फिर वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर फिफ्थ क्या दिया है? टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स बनाने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए ये क्या होता है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। टू फाइंड सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब सोर्स फाइंड आउट करने के लिए, फंड के लिए। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, फर्म को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए ये क्या किया जाता है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस साल मतलब बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट, मतलब जो पास्ट ईयर था उससे कंपेयर करके अगर इस साल अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसकी जो गुडविल होती है वो भी क्या होती है? फर्म की वो इंक्रीज होती है। तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए भी उसको क्या किया जाता है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ फर्म लाइक इनकम टैक्स, मतलब अगर हम लोग को पता चलेगा कि हमने इतना इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये सब इनकम टैक्स फाइंड आउट करने के लिए भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सॉरी, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसमें क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है मैंने आपको पहले ही 2-3 बार बता चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, आपको तो अब तक याद भी हो गया होगा। और हम लोग को अच्छे से हम लोग को क्या करना है, अगर ये सम्स अच्छे से करना है तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट बनाएंगे। ये कैपिटल अकाउंट कब बनाना है, करेंट अकाउंट कब बनाना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा एकदम अच्छे से। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इन द बिजनेस कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। ऑल अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट हैज़ 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। दो, मतलब जो भी अकाउंट रहता है उसका 2 साइड रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है 2 साइड, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 2 साइड होता है, डेबिट क्रेडिट। पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट में भी 2 साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। एंड बैलेंस शीट में 2 साइड होता है बट उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। कभी मिस्टेक से भी उसमें डेबिट या क्रेडिट मत लिख देना क्योंकि उससे मार्क्स कट जाएंगे आपके। बैलेंस शीट में कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, उसमें सिर्फ लायबिलिटीज़ और असेट्स शो होते हैं।
तो ये बैलेंस शीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो वीडियो में, बैलेंस शीट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी आगे क्या दिया है, इफ़ क्रेडिट साइड ऑफ टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड इट रिप्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहा क्रेडिट साइड से एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। तो इन शॉर्ट क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस लॉस। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी बहुत आते हैं, ट्रू फॉल्स में आता है, उसमें आता है, ट्रू फॉल्स बोलिए, एग्री डिसएग्री वो सब में आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। ये क्या होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, वो क्या शो करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। द बैलेंस शोन बाय दिस अकाउंट इज देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो भी बैलेंस बचता है वो अमाउंट ट्रांसफर होता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम सम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सारे बेसिक ये सब जान लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें हमारा प्रोफॉर्मा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसका पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बैलेंस शीट, ये सब का प्रोफॉर्मा बताऊंगी। मतलब इसमें किस साइड डेबिट साइड क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या क्या आता है, ऑल टोटल्स बताऊंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना जो सम रहता है उसका ट्रायल बैलेंस देखेंगे, उसके एडजस्टमेंट देखेंगे, उसके हिडन एडजस्टमेंट देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, उसको जो बनाने वाले उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें हम लोग अपने सम स्टार्ट करेंगे फॉर, ताकि आपको जो फाइनल अकाउंट है एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आज वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस ऑल दी टर्म्स एंड जो भी यहाँ पे दिया है।